खुशामदीद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश का आईना प्रोग्राम में आपका मैं अनीस अहमद खान खैर मकदम करता हूं। ज़रा इसको सुनिए। अमित शाह जी कश्मीर में के जो लॉकडाउन हुआ था उसके 4 महीने निकलने के बाद राज्यसभा में क्या कह रहे हैं, ज़रा इसको सुन लीजिए। तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त की थी, रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए मान्यवर, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं गई। एक भी नागरिक सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं। परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या मान्यवर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है। कहीं कोई कमी नहीं, गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22 लाख मेट्रिक टन 22.58 लाख मेट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। पूरे से बाहर निकलने की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर कोई किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है, और उसके तहत लगभग 6,000 टन से मेट्रिक टन से ज्यादा सेब नाफेड ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है। राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है। 59 लाख मोबाइल। There is no rule for making comments like this. पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे, जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश मंत्री के हाथ में किसी दूसरे स्टेट की रिपोर्ट आ नहीं प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए साहब। मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, इस तरह से आप गुलाम नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि यह आंकड़ा गलत है। मान्यवर, उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार, सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं, और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। राइट। अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग। राइट। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। आपने सुना अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी तकरीर के बाद 1 घंटे बाद
लाल चौक में, कश्मीर के जब श्रीनगर के लाल चौक में सारी दुकानें खुली हुई थी 1 घंटे पहले, और जैसे ही इनकी तकरीर ख़त्म हुई उसके 1 घंटे के अंदर अंदर हड़ताल शुरू हो गई जो अब तक चल रही है, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई है इस भाषण से चला है। लेकिन इस भाषण तकरीर में उन्होंने जो राज्यसभा में जो बोला है उसका यहाँ पे हम अपने जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देश का आईना है उसमें हम उसके खुलासा करेंगे कि कहाँ तक वो सच था और कहाँ तक वो गलत था। मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाती है, इसलिए मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कहाँ तक ये सच था, कहाँ तक ये गलत था। 20 नवंबर को राज्यसभा में जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर के ताज़ा हालत पर बयान दिया, ये पहला मौका था जब कश्मीर के 370 ख़त्म होने के बाद अमित शाह बोल रहे थे, जो आपने सुना वो भी राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं बोले थे, राज्यसभा में बोले थे। उन्होंने कश्मीर के हालात नॉर्मल बताए, स्कूल कॉलेजों को खुलने की दलील दी, उन्होंने टीवी चैनल धड़ल्ले से चल रहे हैं, अखबार बाकायदा बिक रहे हैं, और की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त से यानी कश्मीर के लॉकडाउन होने से लेकर अब तक पुलिस की गोली से कोई सिविलियन कश्मीरी की मौत नहीं हुई है, ये उन्होंने दावा किया है। ये दावा सच है उनका, लेकिन उसके सच्चाई के पीछे क्या है मैं ज़रा आपको ये बताऊंगा, ज़रा गौर से सुनिए इस बात को। अब हम देखते हैं कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। गार्डियन सितंबर में छपी एक रिपोर्ट माने तो उसकी माने गार्डियन आप बाहर का अखबार है अमेरिका का, उसकी कोई रिपोर्ट का सितंबर में छपी थी रिपोर्ट, जिसमें उसने भारतीय फौज के सीनियर आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह का एक बयान छापा था, ढिल्लों का, कमलजीत सिंह ढिल्लों का जो वहाँ पोस्टेड है, बयान छापा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के 30 दिन में 5 कश्मीरी मारे गए। ये कौन कह रहा है? फौज का सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमल सिंह ढिल्लों कह रहे हैं कि 5 लोग मारे गए। वो इसका इल्ज़ाम पत्थरबाजों और आतंकियों पर डाल रहे हैं। 4 में से एक मरने वाले नौजवान का नाम, वो 18 साल की उम्र थी, असरार खान था, जिसकी मौत पत्थर लगने से बताई गई है। 4 और लड़कों की मौत की वजह नहीं बताई गई है। मैं आगे बताऊंगा कि पत्थर मारने की जो है ये वजह क्यों बताई गई है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट को मैं कोट करता हूँ, इस वक्त कोई भारतीय न्यूज़पेपर और भारतीय रिपोर्टर को तो वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं थी, लिहाजा इन खबरों के जरिए हम उस बात को देते जो अमित शाह ने कहा। तो यहाँ बात तो एक तो सही साबित होगी कि कोई गोली से नहीं मरा है, वो ढिल्लों ने कहा कि वो पत्थर से मरे हैं, और 5 का तो मरने का खबर ही नहीं है कि कैसे मरे, वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको कि उसके पीछे राज क्या है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर है जो इंडिपेंडेंट, उसके मुताबिक 370 खत्म होने के बाद पुलिस की एक भिड़ंत हुई, जिसमें के दौरान पहली मौत 5 अगस्त को हुई थी। मरने वाले का नाम ओवैस था, उसकी उम्र 17 साल थी। ओवैस का वालिद अल्ताफ हुसैन का ये इल्ज़ाम है कि डॉक्टर ने उनके बेटे की डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब इंडिपेंडेंट अखबार के रिपोर्टर ने जाके वहाँ पूछा कि भाई इनको डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसने अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हम लोगों को ऐसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन हैं कि घायलों को ना ही मरने वालों की, जिससे कि आप लोगों को यानी जर्नलिस्ट को ना घायलों की तादाद का पता लगे ना मरने वालों की तादाद का पता लगे। इसमें एक बात अमित शाह की सही साबित हो जाती है कि गोली से नहीं मरा है, यानी उसकी मौत 17 तारीख को किस वजह से हुई है ये बताया ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि मौत किस तरीके से हुई है, तो लिहाजा ये सस्पेंस है। दूसरी मौत 9 अगस्त को फहमीदा बानो की हुई, जिनकी मौत जो टीयर गैस के से दम घुटने की वजह से हुई, यानी मौत में पुलिस ने ये वजह इस वजह से हुई, पर पुलिस की गोली से नहीं हुई। आप यहाँ देखिए, मौत जो हुई है वो टीयर गैस से हुई है, गोली से नहीं हुई है। अब टीयर गैस किसने छोड़ी? पुलिस ने छोड़ी। अमित शाह सही है कि गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। इनके खाविंद रफीक शानू है, अपनी बीवी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं। अस्पताल वाले पुलिस की परमिशन के बिना डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर रहे हैं। अब आपको पता लग गया होगा
कि जो गार्डियन ने रिपोर्ट दी है कि उसमें 5 लोग मारे गए हैं, जो ढिल्लों की रिपोर्ट है, आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल की रिपोर्ट है, तो वो उनकी मौत का पता किस लिए नहीं लग रहा कि डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जा रहा वहाँ पे, इसलिए पता नहीं लगा है। 15 अगस्त की बात अब हम करते हैं आपको। पैरीपोरा में एक एजिटेशन हुआ 15 अगस्त को, ठीक 15 अगस्त को, जो कि लॉकडाउन का पहला था। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस छोड़ी जिसमें अय्यूब खान की मौत हो गई। अब देखिए, आंसू गैस से मौत कम ही होती है, लिहाजा कितनी ज़बरदस्त छोड़ी गई होगी या उसके पीछे और क्या चीज़ छोड़ी गई होगी जो उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे ऐसे 10 लोगों की मौजूदगी में दफना दिया और मौत पुलिस की आंसू गैस से हुई, गोली से नहीं हुई। अमित शाह सही है। 6 अगस्त को पुलिस द्वारा भीड़ का पीछा करने पर 5 लड़के जो भागे तो वो नहर में डूबकर मर गए। यहाँ भी गोली से मौत नहीं हुई है, ये देख लीजिए। कश्मीर में डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते बंदा मरा कि नहीं मरा और किस तरह से मरा। आप कैसे क्लेम करेंगे, कैसे बताएंगे प्रेस को, या अपना जब क्लेम लेने जाएंगे तो कैसे बताएंगे कैसे मरा वो। ये एक सरकार का अपने पहलू है, ये बाहर के अखबार लिख रहे हैं। अमित शाह ने पत्थरबाजी की घटनाओं के बारे में भी बयान दिया है, यहीं पे जो आप पीछे हमारे अगर देख रहे होंगे स्क्रीन में उनका बराबर बयान चल रहा है, लेकिन साइलेंट चल रहा है, दिखाया जा रहा है। अमित शाह ने पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी के जिक्र किया है। बताया कि 2018 में 802 घटनाएं हुई थी, अब 502 घटनाएं हुई हैं, यानी नवंबर में अब तक 502 घटनाएं हुई थी, 802 में कम हो गई हैं। वहीं अब देखिए, इनके बयान को इनके ही मिनिस्टर, पार्टी के जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, वो जो उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप सुनते जाइए, इन्होंने बयान दिया है जो कि 2800 में 802 और पत्थरबाजी घटना हुई और अभी 502 घटनाएं हुई हैं। और राजस्थान के भाजपा सांसद कनक मल कटारा का एक सवाल था, जिसके जवाब में स्टेट होम मिनिस्टर ने जी किशन रेड्डी ने पत्थरबाजी के आंकड़े कुछ इस तरीके से दिए कि अमित शाह के उससे मेल नहीं खाते हैं। जी किशन रेड्डी कहते हैं कि 5 अगस्त से 15 नवंबर तक, यानी अब तक पत्थरबाजी के 190 मामले बताते हैं वो, जबकि अमित शाह की संख्या 544 बता रही है। वो 190 बता रहे हैं, अमित शाह 544 बता रहे हैं। वहीं एक एनालिसिस के अनुसार के तहत जो इन्हीं पत्थरबाजियों की इनके आंकड़ों से की गई है, उसके तहत 1 जनवरी 2019 से 4 अगस्त 2019 तक रोज औसतन 50 पत्थरबाजी की वारदातें होती थी, जो अगस्त 5 2019 से औसतन 55 हो गई हैं। 55 घटनाएं हो गई हैं, वो वारदातें हुई, यानी हर दिन 5 वारदातें पत्थरबाजी की चल रही हैं बाकायदा। यही ये बात कोट करने की जरूरत है, जिस दिन यूरोपियन यूनियन के MP कश्मीर घूमने आए थे, जो बड़ा हंगामा हुआ था जिसके ऊपर, उस दिन एक दिन में 60 बार पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जो वारदात होती, 60 बार पत्थर चले थे। अमित शाह स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह और स्टेट होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी गिरफ्तारियों के बयान में भी बड़ा तजाद में मेल नहीं खाता उनका। शाह कहते हैं कि 5000 लोगों की गिरफ्तारी की गई और किशन रेड्डी कहते हैं कि 5161 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 281 पत्थरबाज थे। यानी होम मिनिस्टर भी अपने मंत्रियों को अलग अलग बातें दे रही है, या तो कहना चाहिए जो डिप्टी होम मिनिस्टर उन्हें सही बात बता रही है कि 5000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह जी उनको गलत जानकारी दे रही है। अब गलत जानकारी किसको दे रही है कि होम मिनिस्टर उनको कह रही 5000 हुई हैं, 5100 समथिंग बता रही है, ये बात है। राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस ने अमित शाह को दिए गए डेटा को मानने से इनकार कर दिया है। तो अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने इन पूरे जो डेटा दिया उनको कंट्राडिक्ट कर दिया कि ये बिल्कुल सही नहीं है। जब पूछा गया कि ईसी के, उनसे पूछा गया अमित शाह से कि जब ईसी के जो यूरोपियन वहाँ से आए थे जो सांसद यूरोपियन यूनियन से, उनको आपने कश्मीर जाने दिया और
जो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो बड़ा अजीब सा बयान दिया गया वहाँ पे कि वो हमारे बाहर के मेहमान थे, वो उनको हम सिक्योरिटी के तहत ले जाया गया, लेकिन हमारे जो भारत के सांसद हैं उनको जान का बड़ा खतरा है, सिक्योरिटी उनको इतनी मुहैया नहीं कराई जा सकती, लिहाजा वो नहीं जा सकते हैं। इस तरह की बात कही गई, बड़ी अजीब सी बात है। लग रहा है ना, बाहर के लोगों को सिक्योरिटी के साथ हमारे आदमी जो देखना जाना चाहते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके से कह दिए कि इनकी जान को खतरा ज़्यादा है, इनको नहीं भेजेंगे। जब ज़्यादा शोर शराबा बढ़ा तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जो वेंकैया नायडू जी, उन्होंने, अब देख लीजिए यहाँ भी सरकार ही उनकी बात को कंट्राडिक्ट कर रही है। जब बहुत हंगामा होने लगा तो वेंकैया नायडू चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारे देश के, उन्होंने कहा भाई इस मसले के ऊपर हम विपक्ष की यानी अपोजिशन की और अमित शाह होम मिनिस्टर और दीगर लोगों की जो बीजेपी के हैं उनकी एक अलग से बैठक कराएंगे जिसमें आपको सेटिस्फाई करेंगे। यानी जो राज्यसभा में बयान दिया गया, यहाँ ये बात समझ में निकल के आती कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। यानी वेंकैया नायडू जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनको भी कुछ सेटिस्फाई नहीं लग रहा था, तभी उन्होंने आदेश दिया कि एक बैठक कराएंगे, वरना ऐसे कैसे देते। अभी देख लीजिए, ये पोल ढोल का पोल आपको मैंने बताया, आप सोच लीजिए कैसा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, इजाज़त दीजिए, अगले किसी और के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।